हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन चल रहे हैं और आप लोगों के मन में दो सवाल आ रहे हैं। एक सवाल जो है वोकेशनल स्ट्रीम को लेकर है और दूसरा सवाल है वेटिंग लिस्ट को लेकर। भाई, जिन लोगों का मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। और कल मैंने लाइव किया था तो लाइव में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए थे। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन के लिए बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आए वो समय से मिल सके। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो जैसा कि कल लाइव सेशन में मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट आपकी 14 सितंबर से लगभग हर विद्यालय में इशू हो जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है वो आपकी ऑफलाइन आती है, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर नहीं होती है। तो आपको इसके लिए विद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। जब भी वेटिंग लिस्ट आती है वीडियो आ जाएगा, आप विद्यालय में संपर्क करेंगे और वहां पर आप अपना नाम देखेंगे। जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा, अगर उसने फॉर्म भरते समय सही मोबाइल नंबर, सही ईमेल आईडी अगर उसने फॉर्म में डाली है तो उसको बाकायदा ईमेल भी आएगा, बाकायदा कॉल भी आएगी सिलेक्शन की। एंड अगर उस नंबर पे व्हाट्सअप है तो उसको व्हाट्सअप ग्रुप बना के उसमें ऐड भी किया जाएगा कि भाई ये आपका ग्रुप है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी का एक ग्रुप बना दिया जाता है, ताकि किसी को पर्सनल मैसेज ना करना पड़े, क्योंकि पर्सनल मैसेज करने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और ग्रुप बनाने के बाद जो बल्क मैसेज होते हैं वो उसी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके नंबर पर व्हाट्सएप है और आपका सिलेक्शन हुआ है तो अपना व्हाट्सएप भी चेक करते रहें, अपनी कॉल डिटेल भी चेक करते रहें, कभी भी कॉल आ सकता है, और अपना ईमेल भी चेक करते रहें। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता है तो आप अपने नवोदय विद्यालय में जहां पर आपने एग्जाम दिया था वहां पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमारी वेटिंग लिस्ट आई कि नहीं और सीट कितनी खाली है। ये भी आपको आपके विद्यालय से ही पता लग जाएगा। साइंस स्ट्रीम और आपकी चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर वोकेशनल हो, इन सभी में कितनी सीट खाली हैं, इन सभी का संपूर्ण डेटा जो है वो आपको नवोदय विद्यालय के अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, एक वोकेशनल स्ट्रीम को लेकर एक हवा बना है आप सभी के बीच में, और कमेंट भी आ रहे थे हमारे पास कि सर वोकेशनल स्ट्रीम के बारे में बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है कानों में ये चीज़ नहीं पहुंची होगी पहली बार कि भाई वोकेशनल स्ट्रीम भी कोई चीज़ होती है। चलिए आज उस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज़ वोकेशनल स्ट्रीम। इसके लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक बन जाएगा, आपको वहां पर जाकर देख लीजिएगा। पूरी तरीके से मैंने ये बताया हुआ है कि वोकेशनल स्ट्रीम आखिर क्या होती है। चलिए आज हम फिर से उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज वोकेशनल स्ट्रीम। तो वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आप ये भूल जाओगे कि भाई हमने क्या बताया, फिर आप कमेंट करोगे सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने ये नहीं बताया। तो सबसे पहले आप प्रॉपर वीडियो देखिए, एक एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, वोकेशनल स्ट्रीम की जो आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा वोकेशनल स्ट्रीम से अगर हम 12th कर लेंगे तो आगे चल के क्या होगा, मतलब आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वोकेशनल स्ट्रीम के बाद आगे उन्हीं कोर्सेज में आगे जाना चाहते हो। देखो, वोकेशनल स्ट्रीम का मतलब ये होता है आपके व्यावसायिक कोर्स। अगर आपने वोकेशनल स्ट्रीम से 12th किया है और आप चाहते हो 12th के बाद भी वो कंटिन्यू करना, तो आप इजिली व्यावसायिक कोर्स के माध्यम से होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जा सकते हो। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप 12th के बाद अपना हाथ आजमा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। रादर देन अगर आप फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो वो भी इजीली कर सकते हो। आप ये जो 12th की मार्कशीट है ये 12th की मार्कशीट ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जिसने साइंस से किया, जिसने बायो से किया, जिसने मैथ्स से किया, जिसने कॉमर्स से किया, उतनी ही वैल्यू रहेगी। क्या कॉमर्स वाला टीचर नहीं बनता क्या कॉमर्स वाला डीएम नहीं बनता क्या? बिल्कुल बनता है, लेकिन वो 12th के बाद अपनी धारा बदलता है। आपको भी 12th के बाद अपनी धारा बदलनी पड़ेगी। भाई आप अपना चेंज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 12th आपने इससे कर लिया तो आप आगे चल के अपने सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यू इसकी पूरी रहेगी
जितनी वैल्यू आपकी 12th की मार्कशीट की होती है, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आपने वोकेशनल से किया है तो आप वोकेशनल चूज कर सकते हैं आफ्टर 12th। अगर आपने वोकेशनल से किया है तो वोकेशनल के अलावा भी जितने भी सरकारी जॉब है सभी में इसकी बराबर वैल्यू है, किसी में भी बराबर जो है इसको दिक्कत नहीं है कि भाई अरे भाई वोकेशनल से कर लिया तो हम आपको ये जॉब नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? मार्कशीट की वैल्यू उतनी ही है जितनी साइंस से करने वाले की है। ठीक है भाई, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन वोकेशनल में हुआ उनके पास दो रास्ते हो जाते हैं, उनके पास डबल चांस हो जाता है। वो अपने सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और दूसरे सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जिसने कॉमर्स से कर लिया वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं जाने का, ठीक है, वो सोचेगा नहीं जाने का। जिसने मैथमेटिक्स से कर लिया क्या वो बाइक और इन सब में जाएगा? नहीं जाएगा। जिसने मैथमेटिक्स से कर लिया क्या वो होटल मैनेजमेंट में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने वोकेशनल से किया है तो आप 12th के बाद भी टीचर बन सकते हो, आप 12th के बाद आईएएस बन सकते हो, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, किसी की भी तैयारी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी भी जो है आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि हमने वोकेशनल स्ट्रीम से किया है तो हमारे साथ ये दिक्कत है, आपके साथ ये दिक्कत है। तो इस चीज़ का डाउट बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि हमने वोकेशनल स्ट्रीम से किया है तो हमारे साथ ये हो जाएगा। अगर आप वोकेशनल स्ट्रीम से किए हो 12th तो आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी आपका जो दोस्त है वो साइंस से कर रहा है या फिर बायो से कर रहा है, मैथ से कर रहा है, कॉमर्स से कर रहा है, आर्ट्स से कर रहा है, उतनी ही वैल्यू रहेगी जितनी वैल्यू आपकी है। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट की है सीबीएसई बोर्ड में, भारत देश में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो बहुत अच्छे से काम कर पाए और लोगों को रोजगार मिल पाए। क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो क्षेत्र है वो 3% है केवल, लेकिन जो बाकी सेक्टर है आप क्या समझते हो, जॉब जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो लोगों को जो जॉब का जो रेशियो है बढ़ाने के लिए इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में इंप्लीमेंट किया गया और 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर। जैसे मैंने बता दिया, आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई और वीडियोग्राफी हो गई, और आप ऐसे समझ लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आती हैं वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर। आपके पास 2-2 रास्ते खुल जाएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जिन लोगों का वोकेशनल स्ट्रीम में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि एडमिशन ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कमेंट आ रहा था कि सर वोकेशनल स्ट्रीम के बारे में बताइए, हम किस किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल एडमिशन लीजिए और मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो बिल्कुल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।